Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we are going to start our lecture number 3 from unit number 2, Fundamentals of Operating System. In this lecture we will discuss the following contents: classification of operating system with respect to user, classification of operating system with respect to processing. Okay. First of all, I am going to start reading. Classification of operating system with respect to users. An operating system is software that is responsible for the management of various activities of the computer and sharing of computer resources. It hosts several applications that run on a computer and handles the operations of computer hardware. Operating system can be divided into two main classes: single user operating system, multi-user operating system. Single user operating system. A single user operating system is type of operating system that will have a single user at any given time. This is the most common type of operating system used at home computer as well as on computer in offices and other work environment. Example of single user as operating system includes MS-DOS, Windows. Multi-user operating system. A multi-user operating system differs from a single user system in that each user is accessing the same operating system at different machines. A multi-user operating system is often accessing the used in business and offices where different users need to access the same resources, but these resources cannot be installed on every system in a multi-user. First of all, here we see single user operating system. Operating system basically होता क्या है? Operating system हमारे पास हार्डवेयर और यूजर को इंटरेक्ट करवाता है. आई डीपली एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं. क्या करता है? एक तो प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन करता है, दूसरा हमारे पास हार्डवेयर और रिसोर्स मैनेजमेंट करता है. मैनेजमेंट की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. ठीक है, जितने उसके साथ रिसोर्सेज जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरीज एक्सेट्रा, सबको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अब उस लिहाज से उसको दो कैटेगरीज में देखते हैं. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हम we see it is type of operating system that will only have a single user at given time. Example MS-DOS और Windows. ठीक है, अब जैसे सिंगल के वर्ड से हमें पता चलता है कि इसको इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूजर होता है. ठीक है, जो एट ए टाइम एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा होता है. ओके, जैसे MS-DOS का मैंने आपको बताया था क्या होता है. ये नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईबीएम के लिए, और इसको क्या होता है? सिंगल कमांड लाइन पे ये बेस करता है. ठीक है, इसी तरह विंडोज है. विंडो एट अ टाइम एक ही यूजर इसमें यूज कर रहा है. सिंगल का मतलब है एट अ टाइम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बंदा यूज करता है. ठीक है, यू कैन सी इन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें करता क्या है. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हमारे पास एक ही यूजर है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक यूजर डील कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मल्टी की वर्ड से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे यूजर एट अ टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं. इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूजर इज एक्सेसिंग द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम एट डिफरेंट मशीन्स. Different user access same resources but these resources cannot be installed on every system. अब मल्टी यूजर्स में क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स, ठीक है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डील कर रहे होते हैं. ठीक है, अब और एक ही रिसोर्सेज को वो शेयर कर रहे होते हैं. लेकिन वो रिसोर्स जैसे हमारे पास प्रिंटर है, तो अब मल्टी यूजर में ये नहीं होगा कि हर यूजर को अलग से प्रिंटर, वो एक ही प्रिंटर को सारे एक्सेस कर रहे होते हैं. ठीक है, अब होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कि बहुत सारे यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट मशीन्स से.
ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर से वो एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट? होपफुली इट इज क्लियर। ओके, यू कैन सी इन द डायग्राम कि हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट मशीन से एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास होते ही ये है मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कि बहुत सारे यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। अब जब प्रोसेस कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, प्रोसेसिंग के लिहाज से हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो वो देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स: बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। Batch processing system. It is processing system which require the operating system to work through a series of prompts or tasks in a queue. The operating system is responsible for scheduling the jobs according to priority and the resources they require. It takes full advantage of the processor capabilities. The drawbacks are that undesired commands may be executed without the user knowledge. Examples of batch processing system is the processing of monthly utility bills like electricity, gas and telephone bills. Next, time sharing processing system. This type of processing system is used where a number of users at different terminals simultaneously use a single computer for different purpose. In time sharing processing system, the processing capabilities of single powerful computer are shared among multiple users or process. These involve the CPU allocating individual slice of time to a number of users to the computer system. As the number of users increase, the response time of each terminal decline. In this system, the speed of CPU is much fast that it gives the user the impression that they are the sole user of the system. Last, real-time processing system. Real-time processing system is a multitasking system that is designed to give immediate response to an event. These type of operating system are found within environments where computers have to give immediate or online response to their users. Some examples may include airplanes, control system, robotics, manufacturing, special military applications, and many medical devices that monitor the health of patients who may be critical condition. Okay, classification of operating system with respect to processing. Operating system can be classified into 3 types: batch processing system, time sharing processing system, and real-time processing system. First of all, here we see batch processing system. Batch processing system is a technique in which an operating system collects the prompts and data together in batch before processing start. अब इसमें क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे जितने भी आपके पास टास्क होते हैं वो उसको एक बैच में रखता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली वो चल रही होती हैं, वो सारे जॉब्स जो है एट ए टाइम चल रही होती है। इसमें इसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती कमांड्स वो भी चल रही होती हैं, ठीक है। बट इसकी एक फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोसेसर की जितनी कैपेबिलिटीज़ है उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। बैच मतलब एक लाइन में, जैसे हमारे पास क्लास 9th का बैच है, ठीक है। बैच में क्या होता है, सारे 2000 या हम कहते हैं कि 2019 का बैच है, उसमें जितनी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो उनका डेटा एक क्यू में रखेगा और वो 1 बाय 1 उनका डेटा जो है वो रन होगा। हर डेटा जैसे हर क्लास है फ्रॉम 5 to 9, ठीक है, 5 6 7, अगर हमें 7th का नहीं भी रिक्वायर्ड तो उसका डेटा भी क्या करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो एक बैच में उसने सारे टास्क को रख दिया। अब
वो साइमल्टेनियसली वो सारे टास्क जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि जो हमें नहीं रिक्वायर्ड होती कमांड्स वो भी चल रही होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स, प्रोसेसिंग ऑफ मंथली यूटिलिटी बिल्स, जो आपके पास यूटिलिटी मंथली जो बिल जनरेट होते हैं, जैसे गैस का बिल है, बिजली का बिल है, ठीक है, और टेलीफोन बिल्स एटसेट्रा, वो आपके पास किसकी एग्जांपल्स है? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की। यू कैन सी इन फ्लो डायग्राम यूजर्स, अब आपके पास देख रहे हैं कि बैच में उन्होंने डिफरेंट यूजर्स की जॉब्स होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? उसको बैच में रखते हैं और दोनों चल रही है। ठीक है, एक भी जा रही है, दूसरी भी जा रही है, यानी वॉलंटियर वो जा रही होती है। तो इसमें एज आई मेंशन इन प्रीवियस के इसका ड्रॉबैक यही है कि जो कमांड हमें या जो टास्क हमें नहीं चाहिए होता वो भी चल रहा होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में। होपफुली इट इज क्लियर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड टू गिव इमीडिएट response to an event. Example, airplane control system, medical devices, यानी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हमें फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना होता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा इन शॉर्ट टाइम पीरियड प्रोवाइडिंग नियर इंस्टेंटेनियस आउटपुट। ठीक है, जहाँ पे हमें फ़ौरन से आउटपुट चाहिए होती है, ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हमें फ़ौरन से आउटपुट चाहिए होती है एट दैट टाइम, तो वहाँ पे हम कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस। एयरप्लेन जैसे कि हमारे पास पायलट कंट्रोल रूम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट उसको आंसर्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, जो मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें वो रिप्लाई चाहिए होता है, या आंसर या आउटपुट जो भी कह सकते हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें आउटपुट चाहिए, वहाँ पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। अब वो रोबोटिक्स भी हो सकते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशल मिलिट्री एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ऑन द स्पॉट आंसर्स या रिप्लाई या आउटपुट रिक्वायर्ड हो। गॉट इट? यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने इनपुट दी, इनपुट के फ़ौरन बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जब प्रोसेस होता है तो फ़ौरन से आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को जहाँ पे फ़ौरन आउटपुट जनरेट होती है, वो कौन सा रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम उससे कहते हैं। और ये रियल टाइम ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। यहाँ पे समराइज करते हैं, हमने पहले देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक यूज़र विद रिस्पेक्ट टू यूज़र, दूसरा हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फिर विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें था हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, जिसमें हमारे पास टास्क जो होते हैं वो एक क्यू में आते हैं और रैंडमली प्रोसेस्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम था, जिसमें हमारे पास टास्क जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ टास्क रन हो रहे होते हैं, लेकिन उसका सीपीयू इतनी रैपिडली काम करता है कि जो उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनको ये लग रहा होता है कि वो ही सोल कंप्यूटर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं को डील कर रहा है। थर्ड फिर हमने देखा रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। रियल टाइम प्रोसेसिंग को मल्टीटास्किंग है। ठीक है, इसमें ऑन द स्पॉट विद द मिनिमम टाइम जो होती है वो आउटपुट जनरेट होती है। गॉट इट? इसमें बहुत कम टाइम में हमारे पास आउटपुट मिलती है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इस प्रोसेसिंग को रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है,
Hopefully it is clear. Okay, it is your homework. Explain types of operating system with respect to user. Question number 2, explain types of operating system with respect to processing. It should be done on your computer notebook. Got it? Thank you.